हेलो शमा। हेलो सर। आज मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा और जिसकी जर्नल एंट्री जो है शमा दीदी बताएंगी। ओके सो सबसे पहली बात तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब हम अपनी फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड करते हैं, रीअसेस्ड करते हैं, असेट्स को रीवैल्यूड करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी कोई एसेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और कोई एसेट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी प्रकार हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है और कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारी असेट अगर कोई बढ़ रही है, कोई भी असेट्स अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हो रहा है, और असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसे ही लायबिलिटी, अगर हमारे ऊपर कहीं से भी कर्जा बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जब लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमें लॉस हो जाएगा, और जब लायबिलिटी गिर जाएगी तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आपके पास लोन था, बैंक का लोन था, तो बैंक का लोन एक लायबिलिटी तो थी पे करने के लिए। अगर वो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो ये हमारा लॉस हो गया। और अगर हमारा बैंक का लोन था वो कम हो गया तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई तो हमें क्या होगा, बेनिफिट हो गया, और बेनिफिट हो गया तो हमें अच्छा लगेगा। सीधी सी बात यह है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक वैसे ही जैसे असेट इंक्रीज, लेकिन असेट में क्या होता है, असेट इंक्रीज होगी तो असेट इंक्रीज होने पर तो अच्छा लगेगा, हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा, तो वो उसका बेनिफिट हो गया। लेकिन असेट डिक्रीज होती है तो हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, तो वो लॉस माना जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज को ही रिकॉर्ड करता है और उनमें आए हुए चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। जैसे हमारे पास 10,000 की कोई वस्तु थी, 10,000 की कोई एसेट थी, या 10 लाख की एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग अब 15 लाख की हो गई है, तो हमें यहाँ पर 5 लाख का क्या हो गया है शमा, लॉस। 10 लाख की बिल्डिंग थी और वो कितने की हो गई है, 15 लाख की हो गई है, प्रॉफिट हो गया है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो, उसको देखकर पार्टनर्स क्या होंगे, खुश होंगे। और अगर कहीं डिक्रीज हो जाता, कोई बिल्डिंग अगर वो 10 लाख से कितने की हो जाती, 8 लाख की हो जाती, तो 2 लाख का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो अब ये प्रॉफिट और लॉस होने पर हम किस प्रकार रीवैल्यूएशन अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो चीज हम आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहला केस बन रहा है कि फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, कोई भी असेट, यहां असेट्स बहुत सारी हो सकती हैं, मैं यहां पर किसी भी एक असेट्स को ले लूंगा और आपको बताऊंगा कि उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी रीवैल्यूएशन पर, जब वो इंक्रीज हो जाएगी तब। समा, ये बताओ, अगर आपकी कोई असेट इंक्रीज हो जाएगी तो उस असेट को डेबिट करेंगे या रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे? असेट को क्यों डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए जो उसमें जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड आती है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आएगा। जब इनकम होगी तो रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और असेट तो रियल अकाउंट है, तो जब जब असेट इंक्रीज होती है तो वहां पर असेट इंक्रीज होने पर डेबिट की जाती है और असेट डिक्रीज होने पर क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। तो यहां तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, मतलब हमारे पास गेन आ रहा है, गेन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे रीवैल्यूएशन को किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और असेट जो भी बढ़ी है उसको किस साइड लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड लिख दिया जाएगा। अब ये असेट कोई सी भी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाँ, फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। बिल्डिंग बढ़ गई है तो हम असेट्स की जगह बस आपको नाम चेंज करना है, बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अच्छा, इंक्रीज हुआ था तो प्रॉफिट हुआ था और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, अब डिक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज हो रही है तो फिर उसको इसी एंट्री को पलट दिया जाएगा एक तरीके से, क्या कि रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। रीजन, लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी असेट कम हो रही है। हाँ, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और असेट किस साइड चली जाएगी, क्रेडिट साइड चली जाएगी। जो भी असेट का नाम जो भी होगा वो नाम लिखेंगे, ध्यान रखना। लेकिन रिवैल्यूएशन पर हमें फोकस करना होगा कि रिवैल्यूएशन तभी डेबिट होगा जब लॉस होगा, और रिवैल्यूएशन तभी क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब यहां पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आप रिवैल्यूएशन को किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड। रीजन, लॉस है, लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। हाँ, अगर हमारी लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी में जैसे कोई एक नाम बताइए आप,
क्रेडिटर्स, जैसे आपके क्रेडिटर पहले 10,000 के थे और अब वो 15,000 के हो गए, लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। कितने से? 5,000 से बढ़ गई। तो यहां पर हमें नुकसान ही एक तरीके से। तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा, क्योंकि नुकसान है और लॉस के चलते रिवैल्यूएशन को किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। और वो जो लायबिलिटी जिस नाम की भी लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर की हो सकती है, बीपी की हो सकती है, तो वो जो लायबिलिटी बढ़ेगी वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। ओके, और अगर लायबिलिटी घट जाए तो अच्छा है, प्रॉफिट हो गया, फिर तो हमें बेनिफिट हो गया। अब रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा आप बताइए? तो रिवैल्यूएशन अब प्रॉफिट होने के कारण किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, और लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, जो भी लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट, अच्छा समा, इसको आप बताइए, ये बताओ शमा, अनरिकॉर्डेड असेट अगर आपको कोई मिल जाए, जैसे बहुत दिनों से आपने अकाउंटिंग कर रहे थे और अकाउंट्स में आपने एक रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी असेट का, वो कितने भी रुपए की हो उससे मतलब नहीं है, वो असेट आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई और आपने कहीं लाकर बिजनेस में रख दी और रिकॉर्ड आपने कर नहीं पाई। अब अचानक से आपको उस असेट के बारे में पता लगे तो वो असेट आपके लिए किस तरीके से सामने आएगी? जो असेट हमने रिकॉर्ड नहीं करी वो है तो एक तरीके से हमारा प्रॉफिट ही। हाँ, हमारी असेट बढ़ रही है ना, असेट बढ़ रही है। हाँ, हाँ, तो इसलिए रिवैल्यूएशन में ये क्रेडिट साइड आएगा। हाँ, रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। रीजन क्या है? क्योंकि बेनिफिट की तरह हम देख रहे हैं इसको। असेट जब वैसे भी हमारी असेट बढ़ती है तो असेट्स डेबिट होती हैं, और रिवैल्यूएशन तो सीधा सीधा हिसाब है कि हमें हो क्या रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन कहेगा मैं डेबिट रहूंगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कहेगा मैं क्रेडिट रहूंगा। तो अभी तो हमें फायदा हो रहा है ना, हमारी अनरिकॉर्डेड असेट हमारे सामने जो 10,000 की चीज थी वो 15,000 की दिखने लगी, तो क्या हो गया? बेनिफिट ही हो गया। तो बेनिफिट हो गया, तो इसलिए रिवैल्यूएशन किस साइड रहेगा? क्रेडिट साइड रहेगा, और असेट किस साइड रहेगी? डेबिट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, तो कहीं अचानक से पता लगे आपको कि आपने सोच रखा था कि स्टॉक आपका 15 लाख का है और वो निकले 12 लाख का, या कोई भी वस्तु आपने 10,000 की चीज को भी 15,000 का सोच रखा था, तो आपने सही सोच रखा था कि गलत सोच रखा था? गलत था। तो यहां पर अगर आप ऐसा ओवर वैल्यूड करते हो किसी चीज को, तो आपको उसकी वजह से ओवर वैल्यू करने से आपके पास ज्यादा एसेट दिख रही होती हैं, जबकि उतनी आपकी रियल वैल्यू होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको रिवैल्यूएशन जब बनाओगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पर आप इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बेनिफिट की तरह ट्रीट करोगे या लॉस की तरह ट्रीट करोगे? लॉस की तरह ट्रीट करोगे। तो यहां पर रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा? अब आपका डेबिट साइड आएगा। और जो लायबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, जैसे कोई क्रेडिटर के पैसा देना भूल गए थे हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, कोई बात नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो ये अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब रिकॉर्ड करोगे तो फिर आपके पास रिवैल्यूएशन पर लॉस बढ़ जाएगा। तो यहां पर रिवैल्यूएशन पर लॉस बढ़ने पर रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और वो जो भी लायबिलिटी थी वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। अब बात आती है रिवैल्यूएशन को लास्ट में फाइनली ट्रांसफर करने की। जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। रिवैल्यूएशन को जब ट्रांसफर करते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट साइड का रिवैल्यूएशन ज्यादा है या क्रेडिट साइड, मतलब लॉस साइड का रिवैल्यूएशन ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड का ज्यादा है या क्रेडिट साइड का ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो हमारे बेनिफिट ज्यादा है, और लॉस साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है तो हमारे लॉसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों को चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट साइड का ज्यादा आ रहा है या लॉस साइड का ज्यादा आ रहा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करके और पूरा पैसा किनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के अकाउंट में। लेकिन अगर लॉस ज्यादा आ रहा होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड का ज्यादा दिख रहा होगा, रिवैल्यूएशन किस साइड का ज्यादा दिख रहा होगा? डेबिट साइड का ज्यादा दिख रहा होगा। तो अब यहां पर हमें डेबिट साइड का ज्यादा दिखना मतलब लॉस आना, तो डेबिट साइड का जितना ज्यादा दिख रहा होगा प्रॉफिट साइड के से, तो जितना ज्यादा दिख रहा होगा उतना लॉस किन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? जब प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे होंगे रिवैल्यूएशन पर, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट पड़ा होगा क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट किस साइड पड़ा रहता है? क्रेडिट साइड। तो उसको अब हम क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और किन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? सभी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पर आया। लेकिन यही कहीं लॉस आया होता रिवैल्यूएशन पर, तो रिवैल्यूएशन डेबिट पड़ा होता वहां लॉस साइड, अब लॉस साइड का ज्यादा पड़ा होता। तो ऐसी स्थिति में अब रिवैल्यूएशन कहेगा मुझे क्रेडिट करो, क्योंकि मैं लॉस हूं, डेबिट साइड हूं मैं, तो मुझे क्रेडिट करो, और पार्टनर खुद अपने आप को क्या करते? डेबिट करते। तो यहां पर ऑल पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? सबके नाम आएंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू रिवैल्यूएशन ये लॉस ट्रांसफर हो गया, और ये क्या ट्रांसफर हो गया? प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। तो आपको ये समझ में आया? हाँ। ओके, थैंक यू।